तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन शुरुआत हम तालिबान से करते हैं। विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि भाई महिलाओं को क्यों रोक दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से, लेकिन सरकार ने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं था, ये तो वहाँ की सरकार का मुद्दा था, उनका मसला था, हमारा कोई लेना देना नहीं था। देखिए, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी को तालिबान से अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, तालिबानियों से इतनी अचानक मोहब्बत क्यों? वही मैं कह रहा हूँ। तो जब वो जब वहाँ पे तालिबानी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जैसा कि तालिबानी कहते थे, और जब कोई बात होती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते थे ना कि तालिबानी संस्कृति, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो बच्चों का सम्मान नहीं करते, जो लोकतंत्र को नहीं मानते, बिल्कुल वो जो तालिबानी संस्कृति है वो हिंदुस्तान की संस्कृति से नहीं मैच हो सकती। बांग्लादेश में ये हालात बुरे थे, यूनुस ने अपना सब कुछ संभाला, उसके बाद बात तो उन्हीं से की जाएगी ना, सरकार वही चला रहे हैं। सेम इज विद इन अफगानिस्तान, तालिबान अगर सरकार चला रही है वही वहां से, तो बात तो उन्हीं से की जाएगी। तो फिर आपको ये बात को पहले से ही तय करना चाहिए कि आप किसी के खिलाफ जब होते हो, भाई अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में सरकार कभी किसी की आती है, अब तालिबानियों की है, तो आप तालिबानियों का उस समय इतना विरोध क्यों करते थे? और बिल्कुल मैं तालिबानियों का तो पक्षधर, मैं कभी तालिबानी सोच का पक्षधर तो मैं कभी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। मैं क्योंकि नहीं होमी क्यों, क्योंकि वो ना तो महिलाओं को पढ़ने के लिए छूट देते हैं, ना महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए छूट देते हैं, ना ही वो कभी समाज में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक माहौल हो अपनी। वो तो तालिबानी मतलब तानाशाही, वो तो तानाशाही से जीते हैं, वो तो हर चीज अपने कंट्रोल में चाहते हैं। बात हो रही है कि सरकार से बात करनी थी, तो हमने सरकार से बात की है, हमने किसी एक सोच से बात नहीं किया। तालिबान सरकार चला रही है, लेकिन तालिबान से बात करने के लिए भी तो आपको संभल के बात करनी होगी, क्योंकि तालिबान को आप इतना अगर एंट्री देश के अंदर में देंगे तो सोच समझ के देना होगा, क्योंकि तालिबान की जो संस्कृति संस्कार है वो जो उनका जो अरे तो उनका जो डीएनए है वो तो आप जानते हैं उनका डीएनए क्या है। यहाँ थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको क्यों इतना इंपॉर्टेंस देना? उनको उतना ही देना जितनी जरूरत है। हमारा निवेश है वहाँ पे, काम हुआ है हाँ, तो मैं अफगानिस्तान, वो अपने आप को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर गवर्नमेंट, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। वही हम ये नहीं कह रहे कि उनकी जो तालिबानी सोच महिलाओं के लिए वो यहाँ पर अप्लाई कर दी जाए, क्योंकि पहली बार उन्होंने यही किया, प्रेस अपने यहाँ की, तो कहाँ महिलाओं को उन्होंने, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसके मतलब उनका जो संस्कृति है वो तो ठीक नहीं है ना, उनकी जो सोच तो ठीक नहीं है ना। वो बाद में हमने उनको बोला या सरकार ने उनको बोला होगा, तब उनकी सोच में सुधार हुआ। तो मैं वही कह रहा था कि इनसे बहुत संभल के रिश्ते रखने की जरूरत है, क्योंकि हाँ, बहुत संभल के ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, वो कूटनीति का बात है। अब बात आ जाते हैं देश की राजनीति पे। आप अच्छा ये बताइए, पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ, किसी महिला के साथ बहुत बर्बरता हुई हो, रेप हुआ हो, और वो इस बुरे दौर से गुजर रही हो, उसके घाव पर मरहम लगाना चाहिए कि उसका घाव कुरेद देना चाहिए कि रात को 12 बजे करने क्या गई थी तुम? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी के, आपके मुखिया के दीदी से बड़े अच्छे संबंध है। समाजवादी पार्टी का क्या टेक है, ये भी समझ लिया जाए इस पर। किस पे? जो ममता दीदी ने कहा, ममता दीदी का बयान था कि आप 12:30 बजे क्या करने के लिए बाहर निकली थी, वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो हमारा ऐसा कोई देखने का बनता नहीं। आप मानते हैं ये बात सही थी? देखिए, सवाल ये है कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हर शब्दों का बहुत तोड़ना मरोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। आशय, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके जो भाव होते हैं उसको बदल देती है। वो भाव दूसरी, एक सीनियर होने के नाते एक जूनियर को जो बात कहते हैं, जैसे घर में एक माँ अपनी बेटी से जिस तरह की बातें करती है, आप उसको राजनीतिकरण हर बात का क्यों देते? तो क्या माँ ने अपनी बेटी से कहा? माँ कभी कभी अपने बच्चों से बोलती है ना कि बच्चे समय से आया करो, समय से आया करो, बिल्कुल यही बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ जो अन्याय हुआ उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर चोट लग गई, पहले माँ 2 थप्पड़ मारेगी, ये कहेगी क्यों गए थे? नहीं, पहले ये देखेगी कि चोट लगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो हुआ गलत हुआ और उसको सजा, उस व्यक्ति को पूरी सजा मिलनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ममता जी के शब्दों को तोड़ देना वो ठीक नहीं है। पूरी बाइट आई है, क्या वो नहीं, क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? क्या वो व्यक्ति जेल गया कि नहीं गया? क्या उसके साथ कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हो रही तो आप बोलो, मैं बोलूंगा ममता दीदी को। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगा ममता जी अगर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है तो गलत है। जब तक वो बयान नहीं आएगा तब तक तो खैर पकड़ा भी नहीं गया था। अब तो खैर चलिए सबको पकड़ लिया गया, पहली चीज। मेरी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैं भी बाहर रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ, बंगाल में। क्या मैं 9 बजे के बाद बंगाल में बाहर ना निकलूं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ममता दीदी ने बात को
जिस ढंग से कहा है वो भाव को समझने की जरूरत है, उसको तोड़िए मड़ोड़िए मत। बेटी के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो सजा नहीं दे रही होती, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही होती, तो मैं आपके स्वर में स्वर मिलाता है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे कह लीजिए, कैसे कह लीजिए? नहीं, कहना नहीं, मैंने कहा कहने का आशय को आप उसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं, उनका कहने का भाव समझना है। मैं कह रहा हूं उसी पे मत भाव, लड़की इसको पर्सनल लेगी, नहीं आप ले रही हैं, बट हम कह रहे हैं उनका भाव वो नहीं है, भाव को समझिए बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप भाव नहीं समझ रही, आप उसका राजनीतिकरण कर रही, बस इतना सा है। देखिए यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर यहाँ किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए तो सीधे लंगड़ा ऑपरेशन की कार्रवाई होती है, पकड़ा जाता है। लखनऊ में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ। यूपी में तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, दलित बेटी के साथ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे अभी जिस तरह से लड़कियों की जो आपने लखीमपुर की घटना देखी कि बेटी अपनी जारी कोचिंग पढ़ने के लिए उसके अंदर तक घुस के उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ में मेरी बात सुनिए, अरे बच्चों की, अरे आप हुआ तो बता दीजिए ना आप उसमें। आपने कहा कि हो गया, मैंने कहा मैं तो घटना बता रहा हूँ। और सुनिए, एनकाउंटर करना भी गलत है, फर्जी एनकाउंटर की अलग बात हो रही है, आप फर्जी को इससे मत जोड़िए। महिलाओं के साथ जो अन्याय करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। जो महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका पक्षधर में दुष्कर्म हुआ, उसके बाद अरे मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना, लेकिन हम तो महिलाओं पे फिर अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रहा है लगातार? क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है? एनसीआरबी का आप डाटा, अरे मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, एनसीआरबी का आप डाटा उठा के देख लीजिए। एनसीआरबी का डाटा आपका 2022 का आप देखिए तो क्या कह रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है? आपको एक दो घटना को न्यूज बना के ये नहीं बोल देना है, आपको कार्रवाई करनी है और आपके अंदर खाकी का खौफ पैदा करना है। आपको उनके अंदर, बदमाशों के अंदर में डर पैदा करना है। ये नहीं कि उसमें आपको जातियां देखनी है, धर्म देखना है, पार्टी देखनी है, समाज देखना है। अगर लड़की के साथ अन्याय कर रहा है तो उस पे उसको सजा मिलनी चाहिए। खौफी खाकी का अच्छा बताइए तो आपसे पूछ रहा में सभी व्यापारी ये कहते हैं कि हम पहले 8 बजे तक अपनी दुकानें बंद कर देते थे, अब हम अपना खुले में व्यापार कर पा रहे हैं, हम अपना दुकानें 9-10 बजे तक भी चलाते हैं, कोई डर दहशत नहीं है। ये सरकार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए मुझे कि बीएचयू की जो घटना हुई थी लड़की के साथ जो अन्याय हुआ था, किसके उस पे किसके ऊपर किसका एनकाउंटर हुआ है या किसको गोली लगी, जरा बता दीजिए आप। क्योंकि वो नहीं, मैं सवाल पूछ रहा, अरे मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल, आप डबल बातें मत कीजिए। तो फिर एनकाउंटर तो आप फर्जी बोल देते हैं। एनकाउंटर मतलब अगर सही होगा, अगर किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, किसी को सही तरीके से एनकाउंटर होगा तो हम सवाल क्यों उठाएंगे? हम सवाल तब उठाएंगे जब आप बीएचयू की घटना पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, चुप्पी साध जाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी आईटी सेल के लोग होंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, चुप्पी साध जाएंगे। फिर आप कहीं ऐसी कार्रवाई करेंगे जहां हमें सवाल उठाना पड़ेगा। आप एक नजर से देखिए, हम इसलिए कहते हैं आपको कानून को सेलेक्टिव कार्रवाई, यही मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव इसलिए क्योंकि आपको नहीं, हम कहते हैं कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो, अगर वो अन्याय कर रहा है महिला के साथ, अगर कानून तोड़ने की बात कर रहा है, उसको आप उसके ऊपर सजा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब आपके विधायक ने विधानसभा के भीतर ये बात कही थी कि मेरे पति के साथ ये सब कुछ किया गया, ये हुआ, मैं तारीफ करती हूँ, ये सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर क्यों उन पर कार्रवाई कर दी? देखिए, अच्छा अब उन पे, अरे आप बताइए उनको सम्मान देने का काम किसने किया? अगर भारतीय जनता वो जब परेशान थी, मेरी बात सुनिए, 2019 में आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट दे के समाजवादी नेताओं ने मेहनत करके उनको जिताया, कार्यकर्ताओं ने सदन पहुंचाया, सम्मान दिलाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। अगर भारतीय जनता पार्टी जब इस पे आवाज उठाती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब वो चुनाव लड़ रही थी तो आपने उनके सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? एक बात सुनिए, अगर वो नहीं, आपने क्यों कैंडिडेट खड़ा किया? दूसरी बात, अगर वो पार्टी की मीटिंग में नहीं आएंगी, पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेंगी, लोकसभा का चुनाव होगा, आप दूसरे कैंडिडेट का प्रचार करेंगे और मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मान लीजिए, तो आप मेरी अगर कहीं तारीफ कर देते, भाई सपना ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें गलती क्या है? उन्होंने वही तो बोला था। मैंने बोला कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही थी, और जब यहाँ पे वोटिंग हुई किसकी, राज्यसभा की, जब राज्यसभा की वोटिंग हुई तो उन्होंने वहाँ पे क्रॉस वोटिंग की। अरे क्रॉस वोटिंग की उन्होंने, तो उनको बार बार इंतजार किया जाता है कि आप मीटिंग में नहीं आ रही, क्रॉस वोटिंग कर रही है, समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही है। आप कह रहे हो कि पार्टी में रहेंगे, नहीं, पार्टी में रह के और पार्टी का विरोध करेंगी, ऐसा नहीं होता है। और वो बीजेपी भी जानती है, लेकिन बीजेपी अपना
बीजेपी की आदत देखो ना, पहले वही तालिबानी का कहते थे, तालिबानी संस्कृति देश के अंदर नहीं चलेगी। कौन है तालिबानियों के साथ उनका, नहीं मेरी बात, तारीफ कर देना गलत है? नहीं मेरी बात सुनिए, ये बताइए, नहीं अगर आपने विरोधी की तारीफ कर देना गलत है? विरोधी की तारीफ आप, अनुराग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही मेरे कितने ही आप कट्टर दुश्मन हो, लेकिन अगर आपने कहीं अच्छा काम किया है तो मैं अगर इसे कह देती हूँ अनुराग जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें गलती क्या है? आपको लगता है कि कानून सम्मत अगर कोई चीज़ नहीं होगी और होगा तो हम उसकी तारीफ करने लग जाएंगे? हम हमेशा संविधान और कानून और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। इस देश में सजा बुलडोजर नहीं देगा, इस देश में सजा न्यायपालिका देगी। फिर न्यायपालिका को बंद करवाना चाहते हैं आप? बुलडोजर न्यायपालिका का प्रतीक बनाते हैं? नहीं, बिल नहीं उठाते हम नहीं, न्यायपालिका पे अगर कोई सवाल उठा रहा है, आप यहाँ पे इस देश के अंदर में कभी आपने देखा चीफ जस्टिस के ऊपर में जूता फेंक दिया जाएगा? नहीं, इस देश के अंदर जूता फेंकने की कोशिश होगी। नहीं, इस देश के अंदर में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश होगी। कमाल की बात कर, इस देश के अंदर में सुनिए, नहीं मैं पूरा जवाब दे दूं, मैं हाँ वही तारीफ की बात कर रहा हूँ। ये बताइए, इस देश के नहीं मेरी बात, इस देश के अंदर में चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की कोशिश होगी। इस देश के अंदर में एक IPS वो अपना सुसाइड कर लेगा, नहीं टॉपिक नहीं, वो नहीं वो सुसाइड कर लेगा, चूंकि वो एक ऐसे समाज से आता है, वो चूंकि दलित समाज से आता है, वो नहीं टॉपिक नहीं बात पूरी हो जाए। उसके बाद वो 6 दिन तक वो इंतजार कर रही है कि उन पे कार्रवाई हो, जो वो, अरे मेरी सेंटेंस पूरा हो जाए, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैंने कहा कि इस देश के अंदर में चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की कोशिश होगी। इस देश के अंदर में IPS अधिकारी दलित समाज का है, वो सुसाइड कर लेगा, लेकिन उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं होगी जिनका नाम लिख के गया। तो इसके मतलब सरकार कह दिया कि भाई इसने अच्छा काम किया था, बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, भले ही वो, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही होती तो मैं बोलता ना। आपकी विधायक ने कहा था, अरे मैंने आपसे कहा, तो वो तो बीजेपी की विधायक हो चुकी थी भाई, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। इसमें तो आपकी पार्टी की नाकामी है कि वो ये पता मेरी पार्टी की कोई नाकामी नहीं है। हम सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको समाज में इज्जत दिलाने के लिए उनको टिकट देके विधानसभा पहुंचाते हैं। अरे क्रॉस हमने मौका दिया ना, लेकिन वो सुधरने को कोई अगर नहीं तैयार होगा कोई, तो कार्रवाई करना पड़ता है। जिसने आपके साथ गद्दारी कर दी, देखिए बात फिर मेरी बात यही ना, हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, हमने उनका सम्मान किया, लेकिन लगातार वो विरोध कर रही थी, करते करते एक स्टेज पे आ गई कि उनको हमें निकालना पड़ा। और बताइए, और आगे बढ़िए, लेकिन अरे यार बीजेपी नहीं मैं कह रहा हूँ क्रॉस वोटिंग बात नहीं, वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, कार्रवाई करना बनता है। और आप अभी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, बिहार में आप लोग RJD के साथ खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव ने साथ में ही रैलियां भी की, सभा भी की, मुखरता से खड़े हैं साथ में। आज जब तेजस्वी यादव राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में सब होता रहेगा भी हमारे साथ, आप लोग देखते रहिए। तो ये तो बयान न्यायपालिका पे भरोसा करने लायक जैसा बयान नहीं ना आपके साथ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सवाल उठाया रिपोर्ट पे, उन्होंने सवाल न्यायपालिका पे नहीं उठाया कि जब ये होगा तो इस तरह की रिपोर्ट, चूंकि जो सिस्टम है, जो एजेंसी, तो एजेंसी पे ही सवाल उठाएंगे भाई, एजेंसी पे सवाल उठाएंगे नहीं, एजेंसी अगर इस तरह का काम करेगी तो सवाल उठाया जाता है, लेकिन न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाया। कहां से आएंगे सर? अरे मेरी बात, अरे फिर एजेंसी, अब एजेंसी को सपोर्ट करने लगे, अभी न्यायपालिका की बात करें। दिक्कत है कि आप लोग के साथ समस्या ये है कि आप बीजेपी के एंकर बन जाती हैं। भाई आप बीजेपी के एंकर नहीं है, न्यूज 18 की एंकर है। मैंने नहीं एंकर किसकी है, बीजेपी की तो है नहीं, हाँ न्यूज 18 के, हाँ वही मैं याद दिला रहा हूँ, आप भूल गई थी। अरे मैडम अभी आप भूल गई थी, मैं आपको याद दिलाऊं कि न्यूज 18 के आप एंकर हैं, बीजेपी की नहीं है। अभी आप न्यायपालिका की बात कर रहे थे, मैं न्यायपालिका पे आपको घेरा तो हमने कहा एजेंसी की बात कर रहा हूँ, जब एजेंसी पे आपको घेरा तो आप न्यायपालिका पे शिफ्ट हो गए। कमाल की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं जब नहीं कुछ बढ़ाई नहीं जाए। कि आपकी विधायक को आपने दूसरा मौका क्यों दिया, तब आप मैंने बार बार आपको बोला कि न्यायपालिका, अरे आपकी सरकार आएगी आप भी उसी एजेंसी से काम करवाएंगे। हम एजेंसी से गलत काम कभी नहीं कराते, कभी किसी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते। जितना इस बार चुनाव आयोग पे जितनी उंगलियां उठी हैं, इसके पहले कभी उठी हो तो बताइएगा, और जितनी एजेंसी पे अब उंगलियां उठी इसके पहले कभी उठी हो तो बताइएगा। इस तरह मेरी बात सुनिए एक सेकंड, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे वॉशिंग मशीन में जिस तरह से लगातार बुला के जो दागी थी उनको धोया गया है, इसके पहले कभी धोया गया हो तो बताइए आप। आपकी सीटें सही नहीं थी लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव जनता ने मुझे जिताया और डंके की सीट पे जीते, और इससे भी ज्यादा जीतते अगर सब कुछ। अब बात तो सुनिए, अरे सवाल पूछ लिया, मेरी सवाल तो वही कह रहा हूँ। और अगर चुनाव आयोग और अच्छी तरह से होता और सरकार और अच्छी तरह से इस तरह का दुरुपयोग ना होता तो हम 80 में से 75-78 सीटें जीतते। क्या बात कर रहे हो आप? 78 सीटों से कम नहीं जीतते हम। सेलेक्टिव सोच रखते तो ऐसा ही होता है। सेलेक्टिव नहीं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात कहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने आप को हमेशा समय के अनुसार नहीं बदलते हैं। इससे ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि जब आप लोकसभा चुनाव में बड़ी सीटें जीते थे तब इस पर भी आकलन हुआ था कि हम विधानसभा भी जीतने जा रहे हैं।
वो तो खैर ये आप चुन भविष्य के लीजिए। गर्त में नहीं, है। नहीं, जी। मुबारकबाद आपको। हाँ हाँ, ये अच्छी भविष्य बात है में, ना। ठीक है। अब लगा All कि the best एंकर आपको। बोल रहा है, अभी तो आप तुरंत बोलने वाले थे यही मुबारकबाद होता है। नहीं, जब मुझे हमारे ऐसा लगा पक्ष कि आप बोलेंगे अभी मुबारकबाद नहीं। नहीं, तो जब आप तो आपकी आप बात- बधाई दीजिए कि समाजवादी पार्टी की नहीं, सरकार नहीं, 27 में आ रही मैं है। कह रही हूँ, अच्छा, आपका अगर मन क्या जीत कह गए रहा तो है? आपको बहुत आपका बधाई। मन क्या कह रहा है? मैं अभी ग्राउंड पे गई नहीं। नहीं, वैसे जब आपको मैं क्या ग्राउंड लग पे रहा है? जाऊंगी, यूपी और बिहार का इलेक्शन 3 महीने पहले, 2 नहीं, महीने आपको पहले यूपी ग्राउंड का पर क्या जाए, लग रहा है? मैं यूपी कह रही हूँ, 27 में बिना आएगी? ग्राउंड पर जाए मैं नहीं बता सकती। नहीं, वैसे आपको जब लग क्या तक रहा मैं ग्राउंड है? पर इसके मतलब जाके- सरकार आ रही है। नहीं, जब नहीं, ज- जब जब एंकर इस तरह की बातें करने लगे कि मैं नहीं बता पाऊंगा, भदौरिया जी इस तरीके से कहने लगे, तो इसके तो आप मतलब समझिए वो समाजवादी की selective- सरकार 2027 selective में आ सोच रही बना है। रहे हैं। उधर कैमरे के उधर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल, लोगों को भी बहुत बिल्कुल। जल्दी में जाना है, जल्दी जल्दी इन लोगों ने सेटअप लगाया। बट थैंक यू सो मच, बहुत आपने बहुत हमें टाइम धन्यवाद। दिया इतने व्यस्त समय में हाँ, से भी बिल्कुल। अपने।